हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज योर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है। और इसका जो हम यूज़ करते हैं, इट कैन बी यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिनके अंदर आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लाइक योर टीबी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास प्लेग हो सकता है हमारे पास। देन हमारे पास जो है वो ब्रूसोलिसिस हो सकता है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास रेट बाइट फीवर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ये जो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, दिस इज़ कंसीडर टू बी हाईली एफिशिएंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, स्पेशली दिस ट्यूबरक्लोसिस एंड प्लेग। ठीक है, इनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है हमारे पास। ठीक है, टीबी और प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे ये जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है कंपाउंड, ठीक है, इसका हम एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास हाईली एक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है अगेंस्ट दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी आपके पास ये हाईली एक्टिव होता है। दिस इज़ आल्सो हाईली एक्टिव अगेंस्ट दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो हमारा कंपाउंड है, दिस इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और इसका हम यूज़ करते हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस विच इज़ काउज्ड बाय दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर रेजिस्टेंट टू दी पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन में आपको पता है ये एंटीबायोटिक होती है, इसकी ऑलरेडी हम प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं बाय दी फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है हमारे पास, इसका जो हमारे पास फार्मूला है, दिस इज़ योर C21। ठीक है, 21 कार्बन है, 39 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, 7 नाइट्रोजन है हमारे पास, और हमारे पास 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, 39 हाइड्रोजन, 21 कार्बन, 7 नाइट्रोजन एंड 12 ऑक्सीजन। और ये जो हमारा ये जो हमारा कंपाउंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दिस बिलोंग्स टू दी एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन में क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन जो है आप करोगे इसके थ्रू। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आपने यूज़ करना है। ठीक है, पीएच रेंज, टेम्परेचर रेंज, इसके अलावा हमारे पास एरेशन और फर्दर जो हमारी कंडीशंस है वो किस तरह की रहेगी। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, इसको हम बायोसिंथेटिकली प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसिस। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो हमारा यहाँ पे यूज़ होने जा रहा है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस। ठीक है, इसका यूज़ करके हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन करेंगे हम। ठीक है, और फर्मेंटेशन हमने करनी किसकी है, तो फर्मेंटेशन करेंगे हम यहाँ पे ग्लूकोज की। ठीक है, तो दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन कंपाउंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये है क्या, ये आपके पास एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके अलावा फ्रक्टोज़ है, माल्टोज़ है, लैक्टोज़ है, स्टार्च है, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कार्बन सोर्स। लेकिन इनसे जो हमारी ईल्ड होती है वो आपके पास बहुत लो होती है। ठीक है, तो जो कल्चर मीडियम होगा हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, तो इसमें पहले हमारे पास कार्बन सोर्सेज होंगे जहाँ पे हम डेक्सट्रिन यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, और जो हमारे अदर इकोनॉमिकली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्सेज में हमारे पास क्या होगा, नेचुरल जो हमारे एग्रीकल्चरल हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो सोयाबीन मील्स होते हैं, कॉर्न स्टीप लिक्विड होते हैं, कॉटन सीड फ्लोर होते हैं हमारे पास, देन कैजिन हाइड्रोलाइट या फिर यीस्ट या फिर इनके एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सॉल्ट होते हैं जहाँ पे हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, उनका भी हम एज अ नाइट्रोजन सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स और मिनरल ऑयल्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम की। ठीक है, द हॉकन हॉल मीडियम, जहाँ पे ग्लूकोज जो है हमारे पास, दिस इज़ अराउंड 2.5%। ठीक है, जो हम एक्सट्रैक्टेड सोया मील लेंगे वो 4% होगा। देन हमारे पास जो डिस्टिलर्स ड्राइड सोल्यूबल्स होते हैं हमारे पास, दे आर अबाउट 0.5%। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी अराउंड 0.25%। और पीएच जो है वो आपके पास इस मीडियम में हमारे पास 7.3 से लेके 7.45 तक रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस की। ठीक है, कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किस तरह से होगी। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के जो स्पोर्स होंगे, ठीक है, उसको हम इनोकुलेट करेंगे मीडियम के अंदर, जिससे हम जो है आपके पास एक कल्चर जो होगा आपके पास, उसको हम जो है आपके पास एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, विद हाई माइसिलियम बायोमास। ठीक है, फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द इनोकुलम टैंक यूजिंग इनोकुलम टू इनिशिएट द फर्मेंटेशन प्रोसेस।
देन नेक्स्ट ये जो प्रोसेस होगी इसको हमें 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज में जो है आपके पास हमें कैरी आउट करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज ये आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। जो ईल्ड होगी प्रोडक्शन वेसल्स में हमारे पास है, इट रिस्पॉन्ड्स टू हाई एरेशन। और जो एजिटेशन कंडीशंस होगी इसके अंदर हमारे पास पीएच रेंज होगी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये मीडियम की पीएच है और ये जो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस में पीएच होगी दिस इज़ अराउंड 7 to 8। और टाइम कितना लगेगा, 5 से लेके 7 दिन तक, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है दिस इज़ हाईली एरोबिक, ठीक है, एरोबिक प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको जो है सफिशिएंट एरेशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रिकवरी की और प्योरीफिकेशन की, ठीक है। आल्दो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर होती है, लेकिन आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहीं तक बताना है और उसके बाद रिकवरी एंड इसकी प्योरीफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए माइसीलियम जो होता है दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम दी फ्रोथ बाय द फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है आपके पास सेपरेट कर देंगे और जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी उसको हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो रिकवरी प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रोथ को एसिडिफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट कर देंगे टू अ कॉलम विच कंटेन कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू जो है आपके पास इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपके पास रिकवर करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होगी इट विल बी रिकवर्ड बाय द ट्रीटमेंट विद द कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम रिकवर करेंगे, ठीक है। तो जो कॉलम होगा हमारे पास उसको हम वॉश करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसको हम इल्यूट कर लेंगे विद दी HCl, ठीक है। और जो हमारे पास कंसनट्रेटेड होगी बाय वैक्यूम ड्राइंग, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसको हम कंसनट्रेट कर लेंगे बाय यूजिंग वैक्यूम ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। समटाइम्स हम इसके लिए मिथेनॉल और एसीटोन भी यूज़ करते हैं एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और ये जो PDF होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वहाँ से आप ये PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस PDF के अंदर मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट फेसेस लिखे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के। तो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 कि इनमें यहाँ पे क्या क्या होता है, तो आपको इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप इसका फ्रंट पेज लिखेंगे और सेकंड में आपने यहाँ पे जो रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन है, ठीक है, आपने यही बतानी है, ठीक है। सो दिस विल बी सफिशेंट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन।